100 में से 2। भाग 6। आरू की तलाश। 15 साल बाद आरू अब 23 साल की हो चुकी थी। होशियार, भावुक और अपने अंदर कई अनकहे सवालों का समंदर लिए रवि और अनन्या ने उसे बेहद प्यार दिया, एक सुरक्षित और स्नेह भरा घर दिया। मगर खून का रिश्ता कभी कभी खामोश चीख बनकर दिल में घर कर जाता है। एक रात आरू ने पूछा, पापा, मेरी सगी मां कौन थी? रवि चुप रह गया। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और पहली बार पूरी कहानी उसे सच सच बता दी। आरू कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोली, फिर बस इतना कहा, मैं जानना चाहती हूं, क्या वो सच में बुरी थी या हालात ने उसे गलत बना दिया? काव्या की डायरी साक्षी ने आरू को एक पुरानी डायरी दी, काव्या की आखिरी डायरी। उसमें काव्या ने अपनी गलतियां मानी थी, रवि से माफी मांगी थी और सबसे अहम आरू के लिए ढेर सारा प्यार लिखा था। मां मुझे छोड़कर गई, लेकिन उसने मुझे कभी छोड़ा नहीं था, आरू ने आंखें पोंछते हुए कहा। आरू की पहचान अब आरू दो मां बापों के बीच नहीं, दो सच्चाइयों के बीच थी। एक जिसने उसे जन्म दिया और एक जिसने उसे जीना सिखाया। पर सबसे जरूरी बात यह थी, अब वो खुद को पूरी समझने लगी थी। अंत नहीं, दूसरा अध्याय। एक शाम छत पर बैठे बैठे रवि, अनन्या और आरू ने साथ में वही गीत सुना, 100 में से 2। लेकिन अब वो गीत एक टीस नहीं, बल्कि तीनों की साझा कहानी बन चुका था। और अब क्या आरू अपने अतीत की कहानियां और अनुभवों को दुनिया तक पहुंचाएगी? क्या वो अपने दर्द को किसी किताब, फिल्म या संगीत के जरिए साझा करेगी? अगर तुम चाहो तो भाग 7 में आरू के नए सफर, उसकी पहचान, प्यार और उसके फैसलों की कहानी लिख सकता हूं। बोलो, चलें आगे?